Hello bachcho, let's read this question. The question says the density of toluene C7H8 is 0.8 gram per ml and density of thiophene C4H4S is 1 gram per ml. A solution is made by dissolving 8.4 gram of thiophene in 250 ml of toluene. Calculate molality of thiophene in the solution. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी है मिली है टॉल्यूइन की 0.8 ग्राम पर एमएल और थायोफिन की डेंसिटी है 1 ग्राम पर एमएल। हमने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया है और उसमें 8.4 ग्राम थायोफिन को किसमें हमने डिसॉल्व किया है, 250 ml टॉल्यूइन में डिसॉल्व करा है। तो पूछा गया मोलैलिटी क्या होगी थायोफिन की सॉल्यूशन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, मोलैलिटी। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज मोलैलिटी। बेसिकली मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है और एक ये कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। अगर मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं और इसको डिवाइड करते हैं किससे बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसके वेट से डिवाइड करना होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये जो वेट है ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आता है, मोलैलिटी आता है। बेसिकली बताता है पर केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स डिसॉल्व है हमारे पास। तो जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। हमें टॉल्वीन के बारे में बताया गया है कि जो टॉल्वीन है उसकी जो डेंसिटी है, अगर हम D1 से डिनोट कर रहे हैं तो वो 0.8 ग्राम है, 0.8 ग्राम पर एमएल ऐसा दिया है। और इसका फॉर्मूला C7H8 है। दूसरा हमारा सब्सटेंस जो है बेसिकली वो है थायोफीन। और इसकी डेंसिटी के बारे में बताया गया है, अगर D2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसकी डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर एमएल होती है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C4H4S। अब आगे बताया गया है कि हमने क्या किया है, जो सॉल्यूशन बनाया उसमें 8.4 ग्राम थायोफीन का लिया है। मतलब हम थायोफीन का सॉल्यूशन बना रहे हैं टॉल्वीन में और इसको कितना लिया है, 8.4 ग्राम। इसका ये वेट ले रहे हैं बेसिकली। तो हम इसको मान लीजिए W2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, 250 ml टॉल्वीन में डिसॉल्व कर रहे हैं। मतलब वॉल्यूम टॉल्वीन के गिवन है, अगर हम इसको V1 से रिप्रेजेंट करें तो ये 250 ml हमें गिवन है। तो पूछा गया है थायोफीन की मोलैलिटी के बारे में। किसके बारे में, मोलैलिटी ऑफ थायोफीन, इसको समझना है। मोलैलिटी ऑफ थायोफीन निकालनी है इन सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ थायोफीन निकालनी है बेसिकली इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में थायोफीन की मोलैलिटी क्या होगी। तो अगर मोलैलिटी की बात करें तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोफीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोफीन अपॉन क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ वेट लेते हैं। क्या लेते हैं, वेट। और किसका, सॉल्वेंट का, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि हमारे पास थायोफीन को डिसॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्यूट हो गया, तो हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, टॉल्वीन। तो यहाँ हम वेट ऑफ टॉल्वीन लेंगे, वेट ऑफ टॉलुवीन। और ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट कौन है यहाँ, टॉलुवीन है। ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अब मोल्स निकालने के लिए हमें गिवन वेट तो पता है थायोफीन का, इसका मोलर वेट निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसके मोलर वेट को M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मोलर वेट होता है 12 × 4 प्लस 1 × 4 प्लस 32। बेसिकली 12 यहाँ कार्बन का होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा। 1 हाइड्रोजन का होता है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा। सल्फर एक है, 32, इसको 1 से कर सकते हो। तो आ जाएगा 48 प्लस 4 प्लस 32। 32 48 होता है 80 और 4 ऐड करा तो 84 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया बेसिकली। ये हमारे पास मोलर वेट आ गया हमारे पास इसका थायोफीन का। तो इसके तो मोल्स हम निकाल सकते हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, वेट ऑफ टॉल्वीन की। हमने थायोफीन का मोलर वेट तो निकाल लिया है, अब हमें वेट ऑफ टॉल्वीन चाहिए। अब टॉल्वीन की डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है, वेट गिवन नहीं है। तो डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, वेट अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। अगर हम D1 W1 V1 की बात करें, डेंसिटी की बात करें, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। डेंसिटी हमें मिली है 0.8 ग्राम पर एम एल, ये गिवन है। वेट हमें पता नहीं और वॉल्यूम हमें गिवन है 250 ml। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास W1 कितना आ जाएगा, जब आप 250 ml को मल्टीप्लाई करोगे 0.8 ग्राम पर एमएल से, तो हमारे पास W1 आ जाएगा। तो यहाँ ml से ml तो कट हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे एक जीरो आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 208, 200 ग्राम। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 208 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, टॉल्यूइन का वेट आ गया है जो सॉल्वेंट है। इसको लेना होता है केजी में। तो इस 200 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 0.2 kg। ये सॉल्वेंट या फिर बोलें तो टॉल्यूइन का वेट आ चुका है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज रख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोफीन क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट है इसका 8.4 ग्राम, मोलर वेट होता है इसका 84 ग्राम पर मोल थायोफीन का। और वेट ऑफ टॉल्वीन या सॉल्वेंट जो है हमारे पास वो कितना है, 0.2, और केजी में लिख रहे हैं तो 0.2 kg। ऊपर क्या बन जाएगा ये, 8.4 अपॉन 84 बन जाएगा 0.1।
0.1 मोल, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 0.2 kg। तो ये बन जाएगा 1/2 जो होता है हमारे पास 0.5 मोल kg इनवर्स, ये हमारे पास मोलैलिटी आ गई। या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.5 मोलल स्मॉल एम। तो ये हमारे पास मोलैलिटी आ गई, इसी के बारे में पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।